हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आईटीएफ का प्रॉपर्टीज 5 जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसका कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ध्यान देना इस जगह। एग्जाम्पल नंबर एक tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3। अगर हम इस 3 को मन x मान लें तो देखिए यहाँ भी 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। फॉर्मूला होता है π/2। दिस इज आंसर। अगर यहाँ पे मेरे पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो, अब देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब हम x के जगह कुछ भी डाल दें, जैसे यहाँ पे 1/4 और यहाँ भी 1/4 डाल दें तो भी आंसर क्या होगा इसका π/2 ही होगा। नंबर 3, अगर बोलता है साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान निकालें, तो देखिए साइन का साइन डाल दीजिए। हम लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। पिछले प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे ना कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, यहाँ भी देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या हो गया π/2। वैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 हो गया। साइन था साइन डाल दिए और ये पूरे का मान π/2 था π/2 डाल दिए, तो π/2 का मतलब 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। इसी प्रकार से cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x हो। अब देखिए हम x के जगह में ऐसा डाल देते हैं, मान लीजिए हम √2 डाल दिए यहाँ पे और यहाँ भी √2 डाल दिए। अब देखिए ये दोनों सेम है, अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो यहाँ हो गया sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 और यहाँ है cos, तो यहाँ हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 का मान क्या हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन है इफ मतलब यदि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। इफ साइन इनवर्स x बराबर π/6 देन फाइंड cos इनवर्स x। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x का मान π/6 दिया हुआ है, तो बोलता है कि फाइंड मतलब निकाले किसको cos इनवर्स x को। तो हम लोग पढ़े हैं कि वी हैव cos इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछला वाला वीडियो में cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो π/2 का π/2 माइनस साइन इनवर्स x का मान कितना दिया है देखिए π/6, तो पी/6 डाल देंगे। अब देखिए π/2 का मतलब 90 डिग्री और π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 90 में 30 गया 60 और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं π/3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है 6ठा नंबर। अगर tan इनवर्स x बराबर π/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x। सेम क्वेश्चन है, tan इनवर्स x का मान दिया हुआ है, cot इनवर्स x निकलना है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि वी हैव cot इनवर्स x निकलना है ना, तो cot इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो π/2 का π/2 डाल देंगे और tan इनवर्स x का मान यहाँ दिया हुआ है, भिन्न का घटा कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को यह बात समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल क्या, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे का हिसाब देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग 7वां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां देखिए ध्यान से, ये है मेरा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पहले किसी न किसी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पहले को मतलब किसी न किसी साल पूछ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 5π/6 देन find the
वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम घबराना नहीं है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान दिया हुआ है, कहता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान निकालें। तो पहले देखिए दिया क्या है उसको लिखिए, तो लिखेंगे वी हैव के जगह में टू गिवन भी डाल सकते हैं हम लोग। वी हैव साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स y इक्वल टू 5π/6। अब देखिए हमको जो वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू, मान को निकालें किसका, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान। मतलब साइन इनवर्स में दिया हुआ है, साइन इनवर्स में दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान दिया हुआ है, साइन इनवर्स में वैल्यू दिया हुआ है, निकलना किस में है, cos इनवर्स में। कुछ नहीं करना है, इसको भी cos इनवर्स में चेंज कर देना है, इसको भी cos इनवर्स में चेंज कर देना है। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स के रूप में, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x, पढ़े हुए हम लोग, π/2 माइनस cos इनवर्स x। वैसे यहाँ पे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ y है तो यहाँ भी हम लोग क्या डाल देंगे y, यहाँ हो गया 5π/6। अच्छा थोड़ा वेट कीजिए, अभी π/2 का मतलब 90 डिग्री और π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो 90 और 90 कितना होगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री हम लोग क्या लिखते हैं, पाई। श्योर, यहाँ बचा मेरे पास माइनस cos इनवर्स x, और यहाँ बच गया माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू 5π/6। अच्छा अब देखिए ध्यान से, माइनस cos इनवर्स x यहाँ देखिए ध्यान से, और cos इनवर्स y माइनस में यहाँ भी है। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों माइनस कॉमन निकल रहा है, माइनस कॉमन निकाल लिए। अब देखिए cos इनवर्स x माइनस में था, अब किस में हो गया, प्लस में। यहां से देखो इन दोनों से हम माइनस कॉमन निकाले हुए हैं, इन दोनों से, तो ये दोनों माइनस में था ना, अब दोनों प्लस में हो गया। अब सोचते होंगे सर पाई का क्या हुआ, तो देखिए पाई प्लस में है ना, उसको अपने जात के साथ भेज दीजिए, पाई को पाई वाला के साथ। तो इधर पहले से 5π/6 था, और ये पाई प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। इसके लिए कितना है 1। अच्छा यहां हो गया माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू, अच्छा भिन्न का जोड़ कीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5π माइनस 6π, तो हो गया माइनस π/6, माइनस π/6। तो माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो आपके पास बच जाएगा, इसीलिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, माइनस माइनस तो कट गया, बराबर हो गया π/6। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ भी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/6, then find the value of sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसका मान निकलना है। या तो π/6 की जब हम π/3 कर देते हैं, यहाँ पे π/3, आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का मान निकलना है। सेम ऐसे ही बनाना है, सेम ऐसे ही बनाना है, और जो इसका आंसर आएगा आपका वो आएगा 2π/3। क्या आएगा बोलिए, 2π/3। पकड़ में आ रहा है बात, बिल्कुल आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, मान लीजिए हम डाल देते हैं आपका 2π, क्या डाल दे बोले तो 2π, कहता देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
कहता है 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई है। इतना बराबर 2 पाई दिया हुआ है, जहाँ देखिए दोनों का आर्क लेंथ सेम है ना, एक्स एक्स। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि एक का आर्क लेंथ एक्स था, दूसरे का वाई था, तो उसको उस ढंग से बनाएंगे। 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वी हैव ITF का कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, बस आप खाली प्रॉपर्टीज याद रखिए, मजा आ जाएगा हिसाब पढ़ने में, ये डाला हुआ है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में एक ट्रिक याद रखिएगा कि यहां साइन इनवर्स और यहां कोस इनवर्स दिया रहेगा, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। यहां देखिए साइन इनवर्स के साथ कितना गुना है, 3, और यहां साइन इनवर्स के साथ कितना गुना है, 1। तो देखिए गुणांक को देखना है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का गुणांक को देखना है। गुणांक को देख, किसका गुणांक छोटा है, कोस इनवर्स का गुणांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और साइन इनवर्स का गुणांक 3 है, तो किसका गुणांक छोटा है, कोस इनवर्स का। तो जिसका गुणांक छोटा है, ध्यान देना है, जिसका गुणांक छोटा है उतना ही गुणांक हम इसका लाएंगे। मेरा बात नहीं पकड़ मारे, फिर से समझिए। यहां कोस इनवर्स का गुणांक 1 है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का गुणांक यहां 3 है, और हमने कहा कि छोटका वाला का गुणांक जितना होगा बड़का वाला को हम उसी गुणांक में तोड़ेंगे। मतलब छोटका वाला गुणांक 1 है ना, और बड़का वाला गुणांक कितना है, 3। तो हमने कहा बड़का वाला गुणांक को छोटका वाला रूप में बदलना है। मतलब एक गुणांक है तो एक रूप में बदलता है, यहाँ 2 होता है जिसको हम 2 के रूप में बदलते हैं। बात पकड़ना है ना। हाँ, यहाँ 1 है तो इसको हम 1 रूप में बदलेंगे। अब कैसे देख लीजिए, ये प्लस में कॉस इनवर्स एक्स तो है ही है, इसको छोड़ दीजिए। क्या हम इस 3 साइन इनवर्स एक्स को 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं? श्योर बताइए। अब ऐसा क्यों किए भाई? क्योंकि हमने अभी जस्ट कहा कि जितना गुणांक इसका रहेगा उतना ही गुणांक साइन इनवर्स का भी लेंगे हम। मतलब जितना गुणांक छोटका रहेगा, छोटका जितना गुणांक रहेगा उतना ही गुणांक हम दूसरे वाला का लेंगे। तो हम इसको भी एक गुणांक में यहाँ तोड़ दिए। अब यहाँ 3 साइन इनवर्स एक्स था तो 1 साइन इनवर्स एक्स लिए, 2 को बच गया तो 2 को यहाँ लिख दिए। अब बताइए, इधर बराबर 2 पाई था, 2 पाई डाल दिए। अब इसका मान तो पाई बाई 2 हो गया। क्या हो गया बोलिए? पाई बाई 2। तो यहाँ हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया 2 पाई, ये प्लस में इधर माइनस में हो गया। कीजिए भिन्न का घटा, 2 दूना 4 पाई, 4 पाई में 1 पाई खत्म तो 3 पाई, 3 पाई बटे कितना हो गया 2। नहीं हो जाएगा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, समझ रहे ना। यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स, अब ये 2 गुना में है, इधर आगे भाग होगा, भाग का मतलब नीचे गुना होगा, तो नीचे में पहले 2 था और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो दूना कितना हो जाएगा 4। सही है। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर, तो x का मान निकालने के लिए x को रख लीजिए, साइन इनवर्स को उधर भेज दिए, तो साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा, तो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4। अच्छा, साइन 3 पाई बाय 4। अब इसको तोड़ने का हम डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं और इसको डिग्री में बदल के भी तोड़ सकते हैं। अगर डिग्री में बदलते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, साइन पाई का मान 180 डिग्री, जब पाई का मान 180 डिग्री रखिएगा तो 4 से कटाइएगा तो 45 बार में कट जाएगा। अब 45 गुना 3 तो 135 डिग्री, तो यहाँ हो गया साइन, क्या हम इसको लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। पढ़े हुए हम लोग ये सब चीज़ डायरेक्ट भी बना सकते थे, और जो बच्चा डायरेक्ट बना पाते हैं, हम दोनों विधि पढ़ाए हुए पहले, तो जो डायरेक्ट बना सकते हैं वो डायरेक्ट बनाइएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो डिग्री में चेंज कर लीजिए पहले। अब देखिए इसको माने मन थीटा मान लेंगे हम, तो देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड कॉइन में है, और सेकंड कॉइन में साइन प्लस होता है तो प्लस में आ जाएगा, सेकंड कॉइन में साइन पॉजिटिव तो प्लस में आ जाएगा, और 180 पर टी एफ नहीं बदलता इसलिए साइन का साइन रह जाएगा और थीटा का स्थान में 45 डिग्री, और साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2। ये आपका हो गया आंसर। बात पकड़ में आ रहा है कि टेंशन आ गया? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। क्या नोट कीजिए इसको। इसी प्रकार से हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, यानी तो हम डालते थे, इस जगह डाल देते हैं 2 पाई बाई 3,
सबसे बेस्ट। इफ 3 sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x बराबर हो गया 2π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वी हैव 3 sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x बराबर हो गया 2π/3, पक्का ना। अब देखिए इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, तो छोटका कौन है 2, तो इसको भी हम 2 में तोड़ देंगे, तो एक 2 sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x के रूप में तोड़ दिया इसको हम, प्लस यहाँ हो गया 2 cos इनवर्स x बराबर 2π/3। अब ध्यान दीजिए इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बच गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, सही है, बराबर 2π/3। आगे देखते हैं हम लोग, sin इनवर्स x प्लस 2 इंटू इसका मान देखिए π/2 बराबर हो गया 2π/3। 2 क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास हो गया sin इनवर्स x बराबर, sin इनवर्स x बराबर यहाँ 2π/3। अब देखिए यहाँ पाई बच गया, पाई प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इसके जब 1 है ना, तो जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो जाएगा 3, सही है, 2π माइनस पाई, सॉरी माइनस 3π। ध्यान दीजिए इस जगह एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है 3। अच्छा 3 को 3 से भाग कीजिए, 1 गुना 2π, तो 2π माइनस 1 को इससे भाग कीजिए, 3 गुना पाई तो 3π, तो यहाँ आ गया -π/3। 2π में से 3π खत्म, तो -1π/3। इसलिए x बराबर साइन इनवर्स को उधर भेज दिया तो साइन बन जाएगा, और इधर एंगल में है -π/3। अब याद कीजिए बेसिक कंसेप्ट, हमने कहा था कि अगर TF का एंगल माइनस में हो, TF 6 होता है ना, अगर 6 में से किसी भी TF का एंगल माइनस में हो, तो उसका हम ट्रिक बताए थे कि कोस और सेक ऐसा TF होता है जो माइनस को पचा लेता है, और अदर जितना भी TF होता है वो माइनस को बाहर कर देता है। तो देखिए यहाँ कोस और सेक है नहीं है, इसका मतलब ये माइनस को नहीं पचा पाएगा, तो माइनस को बाहर कर देगा, तो यहाँ हो गया -sin π/3। अब माइनस का माइनस sin π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। ये आपका हो गया आंसर, सही है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन तो हम लोग आगे देखते रहेंगे और सब, अभी तत्काल प्रॉपर्टी 5 को प्रॉपर्टी 6 को देख रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 6, प्रूव दैट नंबर 1 साइन इनवर्स x, एकदम ट्रिक से याद नहीं करना है इसको, ट्रिक बता रहे हैं हम, साइन इनवर्स x है। अच्छा इनवर्स को तत्काल थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अब समझिए वहां साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। जब हम इस साइन इनवर्स को हम कोसेक में बदलेंगे, मतलब इसका उल्टा में बदलेंगे, अर्थात साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो इनवर्स आते इनवर्स डाल देंगे। अगर हम साइन किसी भी TF को उसका उल्टा में चेंज करेंगे, साइन है तो कोसेक में, कोस है तो सेक में, टेन है तो कोट में, इस टाइप से अगर हमको चेंज करना हो इनवर्स के फॉर्म में, तो देखिए क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक। अगर साइन इनवर्स को कोसेक में बदलना हो तो बड़ा सिंपल है, यहाँ x है ना, इसको पलट देना है, इसको पलट देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा देना है इसको, तो x का उल्टा हो गया 1/x। बड़ा सिंपल फंडा है। यहाँ 2 रहेगा तो 1/2, 2 तो रहेगा ही नहीं। एक बात बोलते हैं, यहाँ अगर 1/10 रहेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2/3 रहेगा तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ जितना होगा वो पलट जाएगा। कब, जब उल्टा में बदलेंगे तब। उसी पर आप बताइए अब कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक इनवर्स 1/x। अच्छा नंबर 3 टेन इनवर्स का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, तो कोट इसमें बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, कोट इनवर्स का हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x, कोट का उल्टा 10 होता है ना। अच्छा कोसेक इनवर्स x, बताइए कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन, तो साइन इनवर्स में जब बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। उसी प्रकार जब सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या होगा, ये पलट जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है ये,
किसी भी टीएफ को याद रखना, टीएफ का रूल, साइन का उल्टा कोसेक, जब साइन इनवर्स को कोसेक में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ये आर्क लाइन पलट जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ऐसा आप तब कर सकते हैं जब x का मान -1 से +1 तक हो, -1 से +1 तक हो। लेकिन ध्यान रहे 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाबू अगर यहाँ 0 होगा तो देखिए ध्यान से, अगर सपोज कीजिए हम 0 डाल देते हैं, इधर आ जाइए रफ में, अगर यहाँ साइन इनवर्स 0 डाल देते हैं, 0, तो जब हम इसको कोसेक इनवर्स में बदलेंगे, कोसेक इनवर्स में, तो ये 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0। और आपको पता है कि 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए मैथमेटिक्स में हम ऐसे टर्म को लेते हैं जो डिफाइंड हो। क्या हो? डिफाइंड हो। तो याद रखना है, हम यहां पे 0 नहीं ले सकते हैं, 0 वाला नहीं ले सकते हैं, इसलिए 0 को हटा दिए हैं, 0 को हटा दिए हुए हैं। सही है। अच्छा यहां भी सेम कंडीशन, x का मान -1 से +1 तक, लेकिन 0 को छोड़कर। इसमें क्या होता है, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, tan इनवर्स वाला में, कोट इनवर्स वाला में भी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें x का मान -1 या -1 से छोटा, और x का मान 1 या 1 से बड़ा, x का मान -1 या -1 से छोटा, और x का मान 1 या 1 से बड़ा। मतलब ITF का डोमेन में ही होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन थोड़ा याद रखना, जैसे यहाँ पे था क्या, tan इनवर्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता था, कोट इनवर्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता था। लेकिन इस फॉर्मूला में थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इन दोनों में 0 नहीं होगा, और इन दोनों में खाली प्लस वाला संख्या होना चाहिए, x खाली प्लस वाला संख्या होना चाहिए। अब मन में आता है सर अगर प्लस वाला माइनस नहीं हो, माइनस वाला मान हो जाए, ये प्लस वाला मान नहीं होके माइनस वाला हो जाए, तब क्या होगा? तो तब के लिए भी हम बताएंगे। पहले हम इसको समझाते हैं, उसको हम स्पेशल रूल में डाल देंगे, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कि वो फॉर्मूला वहाँ क्यों लागू हो सकता है, ऐसा फॉर्मूला, मतलब अगर ये प्लस है तो लागू होगा, अगर माइनस है तो लागू क्यों नहीं हो सकता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बताइए यहाँ तक में दिक्कत क्या हुआ? देखिए ये सब कंडीशन है, ये सब तो रेयरली आता है, बिहार बोर्ड में नहीं बराबर आता है, लेकिन आगे चल के ये सब काम देगा आपको, ठीक है। तो अगर आप बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से याद करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है इसको याद करना। और याद करना क्या, ये तो आपको पहले से याद है, बस हल्का सा याद रखना है कि साइन इनवर्स में ये दोनों खाली परिवर्तन हो गया, हल्का सा ये, और tan इनवर्स और कोट इनवर्स में क्या था, वहाँ रियल नंबर था डोमेन में, तो यहाँ हम सभी रियल नंबर नहीं लेके 0 से बड़ा रियल नंबर ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। सही है। चलिए हम इसको एक को प्रूव करते हैं, एक को प्रूव करेंगे, बाकी बात सब आपसे खुद प्रूफ हो जाएगा, सब प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। प्रूफ नंबर 1, बायां साइड का जो ITF है इसको थीटा मान लीजिए, यही तो हम लोग करते हैं। तो लेट साइन इनवर्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स को उधर भेज दे, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, x, साइन थीटा बराबर x। इसलिए प्रूफ किस में करना है, कोसेक में, इसलिए हम यहाँ कोसेक थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। अगर हमको यहाँ प्रूफ कोसेक में करना है तो कोसेक लिए, अगर यहाँ सेक में करना है तो सेक रहेंगे, अगर यहाँ कोट में करना है तो कोट लेंगे। इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मान कितना है, x, या थीटा बराबर कोसेक को उधर भेज दिए, तो कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स इधर 1/x है तो 1/x के साथ चिपक गया। अब थीटा का मान रख दिए, थीटा का मान कितना देखिए, साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ये आपका प्रूव्ड हो गया। और सब आपको ऐसे ही प्रूव करना है, सभी का सभी आपको ऐसे ही प्रूव करना है। हम फिर से बोलेंगे कि इस पे ध्यान आपको नहीं देना है, आपको मेन ध्यान किस पर देना है, इस पर। ये तो केवल समझ लेना है कि डोमेन में ही होगा, बस डोमेन में इन दोनों में 0 नहीं होगा, और इन दोनों में खाली पॉजिटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा। अब इस फॉर्मूला से हमको बेनिफिट क्या हुआ है देख लीजिए। सपोज कीजिए एग्जांपल में मेरे पास सेक इनवर्स 2 डाल दिया हो, इसका मतलब होता है सेक में 2 कितना का मान होता है वही पूछ रहा है। अब मान लीजिए आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, और जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। अब बताइए कॉस में 1/2 कितना मान हो गया, 60 डिग्री। देखिए कितना आसानी से बन गया, ये तरीका है। बी नंबर, अगर यहाँ मेरे पास कॉट इनवर्स 3 है
और मेरा इच्छा करता है कि हमको टेन इनवर्स में बदलना है, टेन इनवर्स में बदलना है, तो कोट का उल्टा क्या हुआ 10, तो 10 में बदलना है। अब 3 को पलट देना तो 1/3 हो जाएगा, ETC। यही एक फायदा होता है किसी, मतलब अगर किसी भी ITF को उसका उल्टा बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जितना रहेगा उसको पलट देना है, उसको पलट देना है, बस यही रूल है, इसको नोट कर लीजिए। आइए आप लोगों को अब कुछ कंडीशंस के बारे में हम बता दें। अच्छा, पहले स्टार्ट पॉइंट समझ लीजिए। साइन इनवर्स x, हमने कहा कोसेक इनवर्स 1/x होता है, लेकिन x की -1 से लेकर 1 तक सब होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। आपको हम क्लियर करके बताते हैं कि 0 क्यों नहीं होगा। वो तो नॉर्मली हम आपको उस समय समझा दिए थे, लेकिन आइए क्लियर करते हैं इसको। हम क्लियर रहेगा तो आपको भी कभी भी माइंड में ये बात नहीं आएगा कि यहाँ 0 सर नहीं दिया, हमको अच्छा समझ में नहीं आया है। देखिए, हम पढ़े हुए हैं कि इसका वैल्यू -1 से 1 तक होता है, सॉरी -π/2 से +π/2 होता है, श्योर है। और इसका वैल्यू, कोसेक इनवर्स का वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक में सब होता है, लेकिन 0 नहीं होता है, श्योर। अगर सोचिए हम यहाँ 0 ले लें x के जगह में, तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/0, घबरा नहीं है, इसका मतलब यह कोसेक इनवर्स 1/0 का होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अब आपसे सवाल पूछेंगे कि बाबू बताइए साइन में 0 कितना मान होता है 0 का, तो देखिए ये 0 तो इसके बीच में आ गया, सही है। अच्छा, कोसेक में अनडिफाइंड कितना का मान होता है, तो आप बोलेगा सर 0 का, इसका भी आंसर क्या आ गया 0, आंसर तो आया 0। लेकिन क्या 0 कोसेक इनवर्स का रेंज में आता है? नहीं आता है। -π/2 से लेकर +π/2 तक में सब हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इसलिए इसका वैल्यू 0 नहीं हो जाए, इसीलिए x के जगह हम सब रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं, श्योर। पकड़ में आया ना बात? हाँ, अगर 0 लेंगे तो कोसेक इनवर्स का मान 0 में आ जाएगा। और आपको पता है कि कोसेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है -π/2 से +π/2 सब होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। और अगर हम 0 लेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए हम x के जगह हम सब चीज़ ले सकते हैं, सब चीज़ ले सकते हैं, सब चीज़ ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। पकड़ में आया ना बात? हाँ, याद रखना है, -1 से लेकर 1 तक में हम सब ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे था आपका स्पेशल रूल। अभी हमने कुछ देर पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ाया, वहां कहा था कि tan इनवर्स x का वैल्यू होता है cot इनवर्स 1/x, लेकिन ऐसा तब होता है जब x का मान 0 से बड़ा हो जाए। ये स्पेशल रूल है, याद रखना है, स्पेशल रूल। अगर ये x 0 से बड़ा नहीं हो, 0 से बड़ा नहीं हो, तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, अगर गलती से ये x अगर 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसका आंसर सेम ही होता है, सेम ही, बस इसमें खाली -π जुड़ जाता है, -π जुड़ जाता है और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम cot इनवर्स x की बात करें, तो cot इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स 1/x ही होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब x 0 से बड़ा हो। लेकिन अगर गलती से x 0 से छोटा हो जाए तो यही फॉर्मूला होता है सेम, बस इसमें खाली पाई जुड़ता है। ट्रिक याद रखना है, tan इनवर्स वाला में जब cot इनवर्स वाला में बदलेंगे तो -π जुटेगा, और cot इनवर्स को जब tan में बदलेंगे तो पाई जुटेगा। कब? जब x का मान 0 से छोटा हो तब। अब कुछ बच्चा का सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये तो प्रूफ भी होता है, लेकिन आप प्रूफ में मत जाइए, आपको हम ऐसा मतलब अच्छा से कंसेप्ट समझाएंगे तो आपको ये ऐसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करेंगे तो आपको ढेर झोल लगने लगेगा। अब सपोज कीजिए x का मान 0 से छोटा हो। अच्छा, 0 से छोटा है मतलब इसका मान नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर हम इसी पे चले, अगर सपोज कीजिए यहाँ मेरे पास tan इनवर्स -3 है,
टेन इनवर्स -3 है, हम -3 डाल दिए, या 3 की जगह ऐसा वैल्यू लिखिए जिसका मान आपको पता है, हम √3 लेते हैं। √3 का वैल्यू हमको पता है ना 10 में कितना होता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ जो x हमने कहा नेगेटिव वाला की बात कर रहे हैं हम लोग, 0 छोटा होना चाहिए। तो देखिए x जब हम -√3 लिए हैं तो -√3 0 छोटा है ना, है। अगर हम इसको भूल जाएं कि यहाँ -π है, अगर हम इसको याद नहीं रखेंगे, अगर इतना डाल दें हम इतना, तो देखिए इसका हो जाएगा cot इनवर्स -1/√3। ध्यान समझिएगा, cot इनवर्स -1/√3 हो जाएगा। पकड़ में आ रहा बात? कब? जब हम -π नहीं जोड़ेंगे तब। हम बताने जा रहे हैं -π क्यों जोड़ते हैं। देखिए हम इसको x मानते हैं, तो tan x का फॉर्मूला क्या, cot इनवर्स 1/x। तो cot इनवर्स 1/x, तो नीचे में 1 था, उलट गया। अच्छा ये अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x, पक्का। और cot इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है π माइनस cot इनवर्स x, π माइनस cot इनवर्स x। ध्यान दीजिए, अब माइनस का माइनस, 10 में √3 कितना होता है 60 डिग्री, मतलब π/3। अच्छा यहाँ हो गया आपका π माइनस cot में 1/√3 कितना मान हो गया 60 डिग्री। अब जरा सोचिए, यहां निकला -π/3 और यहां निकला π माइनस π/3, तो क्या दोनों आपस में बराबर है? देखिए यहां -π/3 आ रहा है, यहां आ रहा है π माइनस π/3। इसको जब हल की जगह तो 2π/3 हो जाएगा। क्या बराबर आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने -π नहीं जोड़ा था। लेकिन अगर हम -π को यहां जोड़ दे, तब π क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इधर भी -π/3, इधर भी -π/3। इसीलिए दोनों को बराबर करने के लिए हमको ये -π को इसमें जोड़ना पड़ता है, अगर नहीं जोड़ेगा तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएगा। बात पर में आ रहा है ना। और ऐसा ही सेम कंडीशन आपका tan इनवर्स वाला में भी है। तो याद रखिए, आज के बाद से अगर कोई पूछेगा बताइए tan इनवर्स x का फॉर्मूला cot इनवर्स के रूप में क्या होता है, तो आप उससे पहले सवाल कीजिएगा कि आप किस कंडीशन में बोल रहे हैं। जब x 0 से बड़ा हो उस कंडीशन में, या x 0 छोटा उस कंडीशन में। अगर आपको बोलेगा x 0 से बड़ा है तो आपको बोलना है cot इनवर्स 1/x। अगर बोले x 0 छोटा है तो आपको बोलना -π प्लस cot इनवर्स 1/x। और आपको बता दें कि इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर होता है। आपका एग्जाम में प्रायः इसी वाला से पूछता, पहला वाला पॉजिटिव वाला। और सुन लीजिए, ऐसा कंडीशन डाला रहेगा कि x का मान 0 छोटा है, तभी आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर कंडीशन डाल भी नहीं किया रहे, सपोज कीजिए खाली डाला रहे क्या कि बताइए tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो खाली आपको लिखना है cot इनवर्स 1/x, क्योंकि यहाँ कंडीशन डाला हुआ नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या यहाँ कंडीशन डाला हुआ है? नहीं डाला हुआ है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है tan इनवर्स 1/x। अगर कंडीशन डाला रहे और उस कंडीशन में भी ये डाला रहे कि x का मान 0 छोटा है, तब आपको -π जोड़ना है इसमें, और इसमें π जोड़ना है। सही है कि दिक्कत? उम्मीद है दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्या आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इवैल्यूएट। 1 नंबर, sin tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इसका मान निकलना है, हम लोग को। आइए इधर, वी हैव, जिसका मान निकलना उसको लिख लीजिए, sin tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। सही है। अब देखिए sin का sin, tan इनवर्स का tan इनवर्स, और tan इनवर्स 1/x है यहाँ पे। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। जब हम इसको cot इनवर्स बदलेंगे तो ये 1/x पलट जाएगा। तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, x। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, किसका फॉर्मूला हो गया π/2। क्या हो गया बोलिए, π/2। तो sin tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला π/2, तो sin π/2, और sin π/2 का मान 1 हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हर साल लगभग। बात पकड़ में आ रहा है ना, कि टेंशन आ रहा है?
उम्मीद है टेंशन नहीं आ रहा होगा क्या, तो इसको नोट कर लीजिए। आज कम ही छोटा ही वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में कुछ ज़्यादा पढ़ाएंगे। और 7वां प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज तो सभ्य आसान है, और सभ्य क्या पूरा ITF आसान है, और पूरा ITF क्या पूरा मैथ आसान है, लेकिन तब जब आप क्लास कंटिन्यू करते हैं और मन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज रहते हैं और इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।